जाड़े की उस काली रात में आकाश से पारदर्शी कांच के टुकड़ों जैसी बर्फ गिर रही थी। कोहरा इतना तेज था कि 10 कदम की दूरी पर भी कुछ दिखाई नहीं दे रही थी। पहाड़ी रास्ता घने ओक और देवदार के जंगल से होकर गुजरता था, जिसकी हर शाखा बर्फ के भारी लबादे से लदी हुई थी। ऐसे में राजू अपनी लकड़ी की गाड़ी और दोनों बैलों हीरा और मोती को लेकर कस्बे की मंडी से लौट रहा था। उसका कोट और टोपी बर्फ की परत से ढके हुए थे। सांस निकलते ही भाप बनकर हवा में घुल जाती थी। बैलों की पीठ पर जमी बर्फ की परत मोटी होती जा रही थी। हवा का झोंका इतना तेज था कि पेड़ों की शाखाएं चरमरा रही थी और दूर से कभी-कभी बर्फ के बड़े बड़े ढेर गिरने की धमाकेदार आवाज़ सुनाई देती थी। हे भगवान, ये कैसी मुसीबत में फंस गया। मैंने सोचा था कि सूरज ढलने से पहले घर पहुंच जाऊंगा, लेकिन ये बर्फबारी तो थमने का नाम ही नहीं ले रही। राजू ने मन ही मन प्रार्थना की। उसके हाथ बर्फीली हवा में सुन्न होने लगे थे। बैल भी आगे बढ़ने से हिचकिचा रहे थे, क्योंकि रास्ता बर्फ की मोटी परत से ढका हुआ था। पहिए कभी-कभी बर्फ में फंस जाते थे और राजू को उन्हें धक्का लगाकर निकालना पड़ता था। रात का अंधेरा तेजी से फैल रहा था। चांद और तारे काले बादलों के पीछे छुपे हुए थे। सफ़ेद बर्फ के कारण थोड़ा प्रकाश तो था, पर वो डरावना और रहस्यमय था। अकेलेपन का एहसास राजू को घेरे हुए था। वो सोच रहा था, अभी तो पहाड़ी की चोटी पर बसे अपने गांव पहुंचने में कम से कम 3 घंटे लगेंगे। रात में इस ठंड में जंगल में फंस गया तो जमकर मर जाऊंगा। माँ और पिताजी बहुत चिंतित होंगे। काश मैं मंडी में इतनी देर नहीं लगाता। तभी दूर से एक घंटी की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। बर्फीली हवा और पेड़ों की चरमराहट के बीच भी वो आवाज़ स्पष्ट सुनाई दे रही थी। राजू ने ध्यान से सुना। ये किसी मंदिर या आश्रम की घंटी की आवाज़ थी। शायद ईश्वर ने मेरी प्रार्थना सुन ली। चलो किसी आश्रय स्थल पर रात बिता लेता हूँ। सुबह होते ही निकल जाऊंगा। कम से कम इस जानलेवा ठंड से तो बच जाऊंगा। उसने बैलों को घंटी की आवाज़ की दिशा में मोड़ दिया। कुछ देर धीरे धीरे बर्फ में रास्ता बनाते हुए चलने के बाद उसे पुराने पत्थर के मंदिर के दर्शन हुए। मंदिर पहाड़ी की तलहटी में बना हुआ था और बर्फ से लदे पेड़ों से घिरा हुआ था। अजीब बात ये थी कि मंदिर के अंदर से हल्की सुनहरी रोशनी आ रही थी और धूप की खुशबू बर्फीली हवा में महक रही थी। फिर वो मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ा। दरवाज़ा खुला हुआ था। अंदर एक पुराना शिवलिंग था, जिसके सामने दीपक जल रहे थे। वातावरण शांत और पवित्र था। प्रणाम, कोई है? राजू ने आवाज़ लगाई। मैं राजू हूँ, पहाड़ी गांव का। इस भयानक बर्फीली रात में मुझे शरण की आवश्यकता है। कुछ क्षणों के बाद मंदिर के पिछले हिस्से से एक दरवाज़ा खुला और एक साधु प्रकट हुए। उन्होंने गले में रुद्राक्ष की माला। उनकी दाढ़ी बर्फ की तरह सफ़ेद थी और आंखों में अद्भुत शांति थी, लेकिन उनके चेहरे पर एक गंभीर चिंता के भाव थे। आओ बेटा आओ, साधु ने धीमे स्वर में कहा। इस प्रचंड बर्फीले तूफान में तुम इस जंगल में कैसे भटक गए? क्या तुम्हें नहीं पता कि ये रास्ता रात्रि में कितना खतरनाक हो जाता है? राजू ने हाथ जोड़ते कहा। महाराज, मैं कस्बे की मंडी से लौट रहा था। सोचा था कि अंधेरा होने से पहले घर पहुंच जाऊंगा, लेकिन ये भयानक बर्फबारी शुरू हो गया। अगर मुझे एक रात यहाँ रुकने की अनुमति मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। सुबह होते ही मैं चला जाऊंगा। साधु ने गहरी सांस ली। उनकी आंखें राजू को जांचती हुई सी लग रही थी। ठहरो, तुम मंदिर में आए हो तो ये तुम्हारा अपना घर है, लेकिन एक बात बहुत ध्यान से सुनो और अक्षरशः पालन करो। आधी रात के बाद इस मंदिर की चौखट से बाहर कदम मत रखना। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई कितना भी पुकारे, किसी आवाज या मदद के लिए बाहर मत जाना। समझे? ये तुम्हारे प्राणों का प्रश्न है। राजू को ये चेतावनी अजीब लगी, लेकिन साधु के स्वर में इतनी गंभीरता थी कि वो विश्वास करने को बाध्य हो गया। शायद रात में कोई खतरनाक जंगली जानवर घूमता होगा। जी महाराज, मैं बाहर नहीं जाऊंगा। साधु ने उसे एक कोने में बैठने के लिए कहा, जहां पुरानी दरी और कंबल बिछे हुए थे। फिर वे अंदर गए और कुछ देर बाद गर्म दूध, कुछ सूखे मेवे और रोटी लेकर आए। ये लो बेटा, कुछ गर्माहट मिलेगी शरीर को। मैं पीछे के कक्ष में हूँ, आवश्यकता हो तो बुला लेना।
राजू ने भोजन किया और शिवलिंग के सामने श्रद्धा से प्रणाम किया। बाहर बर्फबारी जारी थी। हवा का बर्फीला झोंका मंदिर की खिड़कियों से टकरा रहा था। थकान के मारे उसकी आंखें मुदित होने लगीं। साधु ने एक दीपक जलाकर रख दिया और अपने कक्ष में चले गए। रात गहराती गई। अचानक राजू को एक आवाज सुनाई दी। पहले तो धीमी, फिर धीरे धीरे स्पष्ट होती गई। राजू, राजू भैया। राजू की नींद एकदम टूट गई। वो चौंक कर उठ बैठा। ये आवाज, ये तो उसकी छोटी बहन मीना की आवाज थी। मीना तो गांव में सुरक्षित होगी, यहाँ कैसे? भैया, कहाँ हो तुम? मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं यहाँ अकेली हूँ, बर्फ में रास्ता भूल गई हूँ। प्लीज मेरी मदद करो। राजू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। आवाज में वही लचक, वही मासूमियत थी जब मीना डर जाती थी। वो अनायास ही उठ खड़ा हुआ और दरवाजे की ओर बढ़ने लगा। तभी एक हाथ ने उसकी कलाई मजबूती से पकड़ ली। साधु खड़े थे, उनकी आंखें चिंता से भरी हुई थीं। नहीं बेटा, रुक जाओ। ये छलावा है। तुम्हारी बहन यहाँ नहीं है। ये हिमछाया है जो इस जंगल में भटकती है। जो भी आधी रात के बाद इसकी पुकार पर बाहर जाता है, वो सुबह तक कभी वापस नहीं आता। मैंने अपनी आंखों से कई यात्रियों को इसकी भेंट चढ़ते देखा है। पर महाराज, ये तो एकदम मीना जैसी आवाज है। अगर सच में वो मुसीबत में है तो? राजू की आवाज कांप रही थी। यही तो इसका जाल है। ये प्रेतात्मा तुम्हारे मन को पढ़ लेती है, तुम्हारे सबसे प्रिय जन की आवाज और रूप धारण कर लेती है। ये जानती है कि तुम अपनी बहन के लिए कुछ भी कर सकते हो, इसलिए तुम्हें बाहर खींचना चाहती है। कितने ही लोग इस फंदे में फंस चुके हैं। बाहर से आवाज और भी करुण हो उठी। रोने बिलखने लगी। भैया, मुझे बचाओ, मैं जम रही हूँ। बर्फ मेरे हाथ पैर सुन्न कर रही है। तुम्हारी मीना मर जाएगी, प्लीज। राजू की आंखों से आंसू बह निकले। उसका मन और तन दो भागों में बंट गया था। एक तरफ बहन के लिए चिंता, दूसरी तरफ साधु की गंभीर चेतावनी। महाराज, मुझे जाने दीजिए, मैं बस एक नजर देख लूं। नहीं, तुम्हारी बहन गांव में सुरक्षित है। ये एक छलावा है। अगर तुम बाहर गए तो कल सुबह तुम्हारी असली बहन अपने भाई को हमेशा के लिए खो देगी। क्या तुम यही चाहते हो? साधु ने उसे वापस आसन पर बैठा दिया और स्वयं शिवलिंग के सामने बैठकर जोर जोर से मंत्र जपने लगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मंत्र की ध्वनि मंदिर में गूंजने लगी। बाहर की करुण पुकार धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी, लेकिन फिर भी पूरी तरह बंद नहीं हुई। एक कर्कश, ठंडी हवा जैसी आवाज गूंजी। तुम मुझे नहीं रोक सकते साधु। मैं लौट कर आऊंगी, हर बर्फीली रात को आऊंगी। साधु ने मंत्र जपना जारी रखा। उनके माथे पर पसीने की बूंदें थीं, लेकिन उनका ध्यान अटूट था। पूरा मंदिर एक दिव्य ऊर्जा से भर गया। राजू डर के मारे कांप रहा था। अब सो जाओ बेटा, सुबह तक सब ठीक रहेगा। मैं यहीं रहूंगा। पर राजू की आंखों में नींद कहाँ थी? वो पूरी रात सजग बैठा रहा, हर आवाज को सुनता रहा। सुबह हुई। बर्फबारी रुक चुकी थी। सूरज की किरणें बर्फ से ढके जंगल को चमका रही थीं। राजू ने बाहर निकलकर देखा तो रोंगटे खड़े हो गए। मंदिर के चारों ओर बर्फ पर अजीब गोलाकार निशान बने हुए थे, जैसे कोई चीज पूरी रात वहां चक्कर लगाती रही हो। पर मंदिर की सीढ़ियों तक एक भी पदचिन्ह नहीं था। साधु बाहर आए। देखो बेटा, ये निशान। हिम छाया पूरी रात यहाँ मंडराती रही, तुम्हें बाहर खींचने का प्रयास करती रही, लेकिन इस पवित्र स्थल की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकी। महाराज, ये हिमछाया आखिर है क्या? ये यहाँ क्यों है? साधु ने दुख भरी आंखों से जंगल की ओर देखा। बहुत वर्षों पहले
एक युवती अपने भाई को ढूंढते हुए इस जंगल में आई थी। उसका भाई इसी रास्ते से गुजरता था और एक बर्फीली रात में लौटा नहीं। वो उसे ढूंढती ढूंढती रोती चिल्लाती इसी जंगल में भटक गई। अंततः ठंड और भूख से उसका शरीर निष्प्राण हो गया, पर उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। अब वो हर बर्फीली रात को जाग उठती है और यात्रियों को बुलाती है, अपने साथ ले जाने की कोशिश करती है। वो दुख में डूबकर दूसरों का दुख बन गई है। महाराज, अगर आपने मुझे ना रोका होता तो तुम्हारा भी वही हश्र होता जो उसके भाई का हुआ था। तुम्हारी गाड़ी यहाँ खड़ी मिलती और तुम्हारा परिवार तुम्हारी प्रतीक्षा करता रहता। आपने मेरे प्राण बचाए महाराज, ये ऋण मैं कभी नहीं चुका पाऊंगा। बेटा, ये मेरा धर्म है। अब जाओ, तुम्हारा परिवार बेसब्र होकर इंतजार कर रहा होगा। पर याद रखना, कभी भी रात्रि में, खासकर ऐसे खराब मौसम में, किसी अनजान आवाज पर भरोसा मत करना और हमेशा सतर्क रहना। राजू ने शिवलिंग को प्रणाम किया, बैलों को गाड़ी में जोता और साधु को अंतिम प्रणाम करके वहां से रवाना हो गया। रास्ते भर वो रात की घटना को सोचता रहा। सूरज की रोशनी में जंगल सुंदर लग रहा था, लेकिन अब उसकी निर्दोषता राजू के लिए समाप्त हो चुकी थी। दोपहर तक वो अपने पहाड़ी गांव पहुंच गया। घर पहुंचते ही उसने सबसे पहले मीना को देखा, जो आंगन में बर्फ का गोला बनाने में व्यस्त थी। वो पूरी तरह सुरक्षित थी। उस दिन के बाद राजू ने पूरे गांव को अपना अनुभव सुनाया। कहानी जंगल की आग की तरह फैल गई। अब गांव वाले कभी भी रात में, खासकर बर्फीले मौसम में, उस रास्ते से नहीं जाते थे।